अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज मैं आपको उस रात की याद दिलाने आया हूं जिस रात गुनहगारों की फाइलें बंद होती हैं, जिस रात रहमत के दरवाजे पूरी तरह खुल जाते हैं और जिस रात तकदीर का कलम अल्लाह के हुक्म से चलता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शबे बारात की। शबे बारात की रात को तकदीर बदलने वाला अमल उल्मा फरमाते हैं। तकदीर का बदलना भी अल्लाह के इल्म और इजाजत से होता है, और दुआ वो हथियार है जिससे अल्लाह बंदे के हक में फैसला बदल देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ काजा फैसले को भी पलट देती है। वो रात जब कलम हिलता है, जब दुनिया सो जाती है, जब सन्नाटा गवाह बनता है, जब आसमान दुनिया पर रहमत उतरती है, वही वक़्त है तकदीर के दरवाजे खटखटाने का। एक बुजुर्ग अल्लाह वाले फरमाते हैं, एक मर्तबा मैंने ख्वाब में देखा कि कब्रिस्तान रोशनियों से भर गया है। हर कब्र से नूर निकल रहा है, मगर कुछ कब्रें बिल्कुल अंधेरी थीं। मैंने पूछा, या अल्लाह, ये फर्क क्यों? आवाज आई, जो कब्रें रोशन हैं उनके अहले खाना शबे बारात की रात उनके लिए दुआ और इस्तिगफार कर रहे हैं, और जो कब्रें अंधेरी हैं उनके लिए कोई दुआ करने वाला नहीं। मैं डर कर जाग गया और समझ गया कि शबे बारात सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने मरहूमीन के लिए भी है। इस रात अल्लाह ताला बेशुमार गुनाहगारों को माफ फरमा देता है। रिज़्क़, उम्र और तकदीर के फैसले लिखे जाते हैं, और रहमत के दरवाजे पूरी तरह खुले होते हैं। मगरिब के बाद नफल नमाज, कुरान की तिलावत, अपने गुनाहों पर सच्ची तौबा, वालिदैन और तमाम मरहूमीन के लिए दुआ, अल्लाह हमें शबे बारात की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। तकदीर बदलने का जबरदस्त अमल, रात का नुस्खा। एक ईशा के बाद पाकीज़गी वुजू करके 2 रकत नफल नमाज नियत करो, या अल्लाह, तेरी रजा और मेरी तकदीर की भलाई के लिए। 2 इस्तिगफार, कलम को मोड़ देने वाला जिक्र 300 बार, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। गुनाह हटेंगे, रहमत उतरेगी, रुकावटें टूटेंगी। 3 दुरूद शरीफ, कबूलियत की चाबी 100 बार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि जिस दुआ के शुरू और आखिर में दरूद हो, वो दुआ रद्द नहीं होती। 4, वो दुआ जो तकदीर हिला देती है, 40 बार, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। फिर दिल से कहो, या अल्लाह, अगर मेरी तकदीर में परेशानी, तंगी, बीमारी या गुनाह लिखा है, तो उसे अपनी रहमत से मिटा दे और उसकी जगह आफियत, रिज़्क़, हिदायत और मगफिरत लिख दे। रो सको तो रो, क्योंकि आंसू अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। 5 आखिर में सिजदा, एक लंबा सिजदा करो और अपने दिल की हर बात अल्लाह से कह डालो, बिना डर, बिना बनावट। कब असर दिखेगा पता नहीं चलेगा, कभी उसी रात, कभी कुछ दिनों में, और कभी अल्लाह किसी बड़ी मुसीबत को टालकर हर हाल में बंदा फायदे में रहता है। ऐ अल्लाह, हमारी बुरी तकदीर को अच्छी से बदल दे, हमारे हाल को बेहतर कर दे, और हमें अपनी रहमत से कभी मायूस न होने दे। जिस रात आसमान दुनिया पर रहमत की बारिश होती है, जिस रात गुनाहों के बोझ तले दबे बंदों को माफी का पैगाम मिलता है, जिस रात तकदीर के फैसले लिखे जाते हैं, वो मुबारक रात है शबे बारात। उल्मा फरमाते हैं, इस रात कोई एक जिक्र मुकर्रर नहीं, लेकिन जो जिक्र दिल को तोड़ दे, आंखों को भिगो दे और रब को राजी कर दे, वही इस रात सबसे अफजल है। सबसे अफजल जिक्र इस्तिगफार, क्योंकि ये रात है गुनाह मिटाने की, जहन्नम से आजादी पाने की और रब की तरफ लौट आने की। पुकार कर पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। ऐसे पढ़ो कि जुबान हिले, दिल कांपे, आंखें शर्म से झुक जाएं, क्योंकि अल्लाह लफ्ज नहीं, दिल देखता है। कलिमा, ईमान की ताजगी, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलिमा से ईमान ताज़ा होता है, दिल को सुकून मिलता है, शैतान दूर भागता है। शबे बारात की रात ये कलिमा नूर पर नूर बन जाता है। दुरूद शरीफ, रहमत बुलाने वाला जिक्र। जब बंदा दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह रहमत भेजता है, और जिस पर रहमत उतरे उसकी मगफिरत मुकर्रर हो जाती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तस्बीह, अल्लाह की अजमत का इकरार, सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है, अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफें उसी के लिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ताकत सिर्फ अल्लाह से है। ये अल्फज आसमान तक पहुंचते हैं
और रहमत के दरवाजे खोल देते हैं। असल अमल, सच्ची तौबा शबे बारात की रात सिर्फ जुबान से नहीं, टूटे दिल से रोने का नाम है। गुनाह छोड़ने का इरादा, बीते गुनाहों पर शर्म आगे न करने का पक्का अहद, यही तौबा है। इस रात को कबूलियत की बुलंदी तक पहुंचा देती है। शबे बारात का आसान लेकिन वजनदार नुस्खा। इस तरह रात सजाओ। रात सजाने का मतलब ये नहीं कि माहौल बनाने, घर बार को सजाए और दोस्तों के साथ मस्ती करें, कोई पटाखों में लग गए, बेकार की बातें करें और पूरी रात मोबाइल में खोए रहे। इस तरह ना करे जिससे नेकी की जगह और गुनाह हो, बल्कि इस तरह रात सजाए। 100 बार इस्तिगफार, 100 बार दुरूद शरीफ, 100 बार कलिमा, फिर अपने वालिदैन और तमाम मरहूमीन के लिए रो रो कर दुआ एक लंबा सिजदा करो और अपने दिल की हर बात अल्लाह से कह डालो, क्योंकि रात का सिजदा तकदीर का रास्ता बदल देता है। आज शबे बारात आई तो कोई पटाखों में लगा है, कोई बेकार की बातें कर रहा है, कोई पूरी रात मोबाइल में खोया है। दोस्तों, जरा सोचिए, अल्लाह रहमत लुटा रहा है, मगफिरत बांट रहा है, जहन्नम से आज़ादी दे रहा है, लेकिन हमें कोई फिक्र नहीं। दोस्तों, इस रात इबादत की रात है। इस रात में अल्लाह से जो चाहो मांगो, अल्लाह सब अता करेगा इंशाअल्लाह। ए अल्लाह, हमें शबे बारात की कद्र करने वाला बना, हमारी बुरी तकदीर को अच्छी से बदल दे, हमारे वालिदैन और तमाम मरहूमीन की मगफिरत फरमा और हमें जहन्नम से आज़ादी अता फरमा। अल्लाह ताला हमें शबे बारात की कद्र करने वाला बना, जिक्र से जिंदगी रोशन करने और मगफिरत पाने वालों में शामिल फरमाए। सलातुत तस्बीह क्या है? ये 4 रकत नफल नमाज है, जिसमें एक खास तस्बीह 300 बार पढ़ी जाती है। हदीस में इसके पढ़ने से गुनाहों की मगफिरत का जिक्र आया है। तस्बीह इस तरह पढ़े, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। दिन या रात किसी भी वक्त बेहतर, रात खासकर शबे बारात, जुम्मा या तन्हाई में मकरूह वक़्त, सूरज निकलते डूबते में न पड़ें। भूल हो जाए तो जहां याद आए वहीं तस्बीह पूरी कर। रात में ईशा के बाद, तहज्जुद के वक्त, शबे बारात, जुम्मा की रात, जब दिल भारी हो, गुनाहों पर शर्म महसूस हो, जिंदगी में कितनी बार पढ़ें? हदीस शरीफ की रोशनी में तरतीब इस तरह है। सबसे अफजल, रोज एक बार अगर ताकत और वक्त हो, अगर रोज ना हो सके तो हफ्ते में एक बार, अगर हफ्ते में भी मुश्किल हो, महीने में एक बार, अगर महीने में भी ना हो पाए, साल में एक बार, और अगर इतना भी ना हो सके, जिंदगी में कम से कम एक बार जरूर पढ़ें। कम से कम एक बार पढ़ना भी बड़ी सादत है। क्यों पढ़ें? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफहूम, अगर तुम ये नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हारे अगले पिछले, छोटे बड़े, जानबूझकर और बेजाने सब गुनाह माफ फरमा देगा। जरूरी नसीहत, इसे बोझ न समझो। जब दिल राजी हो, इत्मीनान से पढ़ो, दिखावे के लिए नहीं, मगफिरत की उम्मीद से पढ़ो। अल्लाह ताला हमें इस कीमती अमल पर अमल करने की तौफीक दे और हमारे गुनाह माफ फरमाए। और सलातुत तस्बीह पढ़ने की जानकारी नहीं है तो वो हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भाइयों और बहनों, याद रखना, शबे बारात हर साल आती है, लेकिन हम हर साल जिंदा रहें ये जरूरी नहीं। क्या पता ये शबे बारात हमारी जिंदगी की आखिरी शबे बारात हो। अगर आज अल्लाह ने माफ कर दिया तो कल की कब्र आसान हो जाएगी, और अगर आज भी गाफिल रहे तो कल सिर्फ पछतावा बचेगा। इसलिए इस रात को सोने में जाया मत करना, मोबाइल में मत खो देना, बल्कि सिजदे में गिरकर कह दो, या अल्लाह, मैं तेरा गुनहगार बंदा हूं, लेकिन तू सबसे बड़ा माफ करने वाला है। अल्लाह हमें इस रात से बदला हुआ इंसान बना दे। आखिरी अपील, दिल से सुनना। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो, अगर आज आपकी आंखें नम हुई हों, अगर आपने इस वीडियो से अल्लाह को याद किया हो, तो अभी लाइक करो ताकि ये पैगाम और दिलों तक पहुंचे। नीचे कमेंट में लिखो अस्तगफिरुल्लाह, ताकि फरिश्ते गवाह बने कि आज आपने तौबा की है। इस वीडियो को शेयर करो अपने घर वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। शायद किसी की तकदीर इसी वजह से बदल जाए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अल्लाह के नाम पर अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं, ईमान की याद दिलाता है। अल्लाह गवाह है, जो इस खैर के काम में शामिल होगा वो अज्र से खाली नहीं रहेगा इंशा अल्लाह। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।